हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लासेस। ठीक, तो आज हम देखेंगे। कल हमने पढ़ा था एचडीजी। क्या पढ़ा था? एचडीजी। ठीक है। ओके। आज हम पढ़ेंगे इंडिया एंड एचडी मीन्स भारत और सतत विकास। आज हमारा चैप्टर क्या रहेगा? भारत और सतत विकास। ठीक है। देखो, सतत विकास के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि भी लगभग मैंने कल उसके स्ट्राई और हमने जो स्ट्रालक से निर्धारित किए थे वो भी मैंने कल आपको बताए थे। ठीक है। अब भारत सरकार क्या है कि भारत सरकार भी उनके ऊपर अमल कर रही है, लेकिन उनके ऊपर उन सिद्धांतों के ऊपर काम कर रही है। ठीक है। ओके। जैसे भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं जो इसी के ऊपर काम करते हैं, लाइक एज मेक इन इंडिया। ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं शहरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डिजिटल इंडिया, ये सभी क्या है? इसी के इसी सिद्धांत के अंतर्गत बनाए गए हैं। ठीक है। भारत सरकार ने क्या है कि सतत विकास के लक्ष्यों पर इनके जो सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, ठीक है, उन पर निगरानी रखने के लिए एक नीति आयोग को सौंपी है। ठीक है। मीन्स की भी जो एसडीजी के ऊपर जो इंडिया काम कर रहा है वो उसकी को किसके सौंपी है? नीति आयोग। ठीक है। ओके। और इसके जो मुख्य मुख्य होते हैं वो होते हैं हर बार हमारे पीएम। ठीक है। यानी कि अगर पूछा जाए नीति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो होगा नरेंद्र मोदी। ठीक है। देखो, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र स्तर विकास फ्रेमवर्क। ठीक है। भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र स्तर विकास फ्रेमवर्क 2018 टू 2022। सितंबर 2018 में नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और भारत के यूएनओ के स्थानीय समन्वयक यूरी अफनसेस ने, देखो, अब इसके बारे में आपको मुख्य बारे बताता हूँ क्या है कि 2018 से 2022 के लिए मूल नियोजित व्यय 1100 करोड़ है। ठीक है। यानी कि इसके थ्रू क्या क्या है कि भाई इस टाइम में 1100 करोड़ 1100 करोड़ रुपीस के ऊपर खर्च किए जाएंगे। ठीक है। कि भारत प्रमुख राष्ट्रीय विकास प्राथमिकता और सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में के समर्थन में भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र देश टीम के बीच विकास सहयोगपूर्ण कार्यनीति को रेखांकित करता है। मीन्स देखो कि फ्रेमवर्क बनाया गया 2018 से 2022। ठीक है। जिसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी था वो था अमिताभ कांत। कौन था इसका मुख्य अधिकारी? अमिताभ कांत। ठीक है। ओके। और इसमें 1100 करोड़ रुपए का बजट इसका रखा गया था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मानव और पर्यावरण समव्यवहार या अंतर्क्रिया मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। देखो, इनकी सृष्टि पे ये बहुत सारे वैसे जीव हैं। ठीक है। इनमें से मानव एक ऐसा प्राणी है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी क्रिया के द्वारा पर्यावरण के भौतिक परिवेश से सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है। बाकी सभी जानवर ऐसे सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। ठीक है।
मानव एवं पर्यावरण की क्रिया का अध्ययन करने के लिए इन्हें हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल मेंटल इंटरेक्शन। ठीक है, मानव और पर्यावरण का की अंतःक्रिया इंटरेक्शन। ठीक है, इसको हम दो तरीकों में बांटते हैं। इसके दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक है टाइम बेस्ड। ठीक है, और एक है प्लेस बेस्ड। ठीक है, टाइम बेस्ड इंटरेक्शन क्या होता है, मतलब कि मानो इसी पर्यावरण में पैदा हुआ है, आदि मानव की भूमिका प्राप्तकर्ता और प्रदाता दोनों की रही है। ठीक है, प्राप्तकर्ता और प्रदाता मीन्स लेने वाला भी और देने वाला भी। ठीक है, ऊपरी जीविका के लिए यदि आदि मानव पर्यावरण से फल फूल मांस आदि लेता था तो पर्यावरण को कुछ देता भी था। अनजाने में ही उसने वनस्पतियों के बीजों को दूर दराज तक बिखेर कर वनस्पति के विकास की प्रक्रिया का संवर्धन किया। ठीक है, इस प्रकार क्या था कि वह दोनों एक दूसरे के पूरक थे। मीन्स टाइम बेस्ड क्या था कि जैसे स्टार्टिंग में जो क्या थे, हमारे जो आदि मानव थे, ठीक है, वो क्या करते थे, अगर वो जो हमारे जंगल से कुछ फल फूल ले रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ मांस वगैरह जो भी वो खाते थे, उसके बाद क्या करते थे, जो बीज होते थे वो उनको जगह जगह बिखेरते रहते थे। भले ही वो अनजाने में बिखेरते थे, लेकिन वो उनको बिखेरते रहते थे, जिससे क्या था ये वनस्पतियां बढ़ती रहती थी। मीन्स ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के पूरक थे। ठीक है, लेकिन 19वीं सदी के बाद जो आदमी था उसने एक साइंटिफिक मशीनरीज कुछ बना ली। ठीक है, और बड़े लेवल पे कुछ औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इससे क्या था, जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका दोहन बहुत ज्यादा शुरू हो गया और इससे पर्यावरण को काफी क्षति हुई। ठीक है, ओके, यानी कि ये क्या था, ये जिस टाइम पे आदि मानव रहते थे उस टाइम पे, लेकिन अब क्या है, हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनरीज है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, मान के चलो जैसे गन्ना है, ठीक है, पहले गन्ना को जमीन उधर गिराते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, उसको जूस निकाला, पी लिया, बस। ठीक है, और ऐसे ही वही बहुत सारी चीजें हैं जिनको पहले वैसे लगता है वैसे डाल देते थे, वो बाद में कुछ खाद बन जाती थी, खुद कुछ बाद में फिर से वनस्पति बन जाती थी। परंतु अब क्या मशीनरी आ गई है, इसके बाद क्या हुआ है, देखिए 19वीं सदी के बाद, ठीक है, मशीनरी की वजह से अब जो पर्यावरण वो संकट में है। मीन्स कि भाई अब भी आप कितना भी देख लो भाई, जिसे हम टाइम के साथ देखते जा रहे हैं कि जो ठंडा एरिया था वो बहुत ज्यादा गर्म रहने लगा। ठीक है, मीन्स कि भाई पर्यावरण बहुत ज्यादा दूषित होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है प्लेस बेस्ड इंटरेक्शंस। ठीक है, मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मतलब देखो पर्यावरण में पैदा भले हुआ है, लेकिन क्या हुआ, एक सामाजिक प्राणी है। और क्या करता है, अपने सामाजिक सदस्यों की जिम्मेवारी के सामूहिक कर्तव्य व दायित्वों का निर्वहन करता है। मीन्स भाई कोई भी सामाजिक प्राणी, ठीक है, उसके मान लो कोई भी आदमी है, उसके फैमिलीज में जितने भी आदमी हैं वो उन सभी की देखभाल करता है, तो क्या करता है, उसके लिए वो कुछ ना कुछ काम करता रहता है। और इसी के लिए वो क्या करता है, अपने उसके अनुकूल जो पर्यावरण है, अनुकूल पर्यावरण मीन्स कि भी मान लो अगर किसी को खेती करनी आती है तो वो अपनी जो खेती उसको आती है वो उसी से रिलेटेड जमीन जमीन देखेगा या कुछ और करेगा। ठीक है, और क्या करता है, संपूर्ण समाज की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। जैसे कि भाई हम मान लो हमें अगर कम फसल में हमारा काम चल जाता है, बट लेकिन हमें ज्यादा और ज्यादा चाहिए, नहीं कि हमें
और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी करनी होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, या कोई और काम करते हैं, ठीक है। ओके, इस प्रकार जो यानी कि जो प्रकृति और समाज की अंतरक्रिया है, क्योंकि उसी को सोशल इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्या है सोशल इकोलॉजी? मीन्स सामाजिक परिस्थितिक, प्रकृति और समाज की अंतरक्रिया, ठीक है। मीन्स प्रकृति और समाज की अंतरक्रिया, अंतरक्रिया, इसी को क्या बोला जाता है, मतलब सोशल इकोलॉजी, ठीक है। ओके, तो आज हमने पढ़ा था भारत और सतत विकास, ठीक है। ये कि मानव समाजिक में जो अंतरक्रिया है, जैसे जनसंख्या, विकास का स्तर, सांस्कृतिक विरासत, रीति रिवाज, धार्मिक मनोविज्ञान विचार, ज्ञान विचार, क्या है, तकनीकी उपलब्धियां आधारभूत कारक हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो भाई, अक्षय स्तर पर क्या होता है, मानव का सामाजिक विकसित होता है, ठीक है भाई। इसी लेवल पे कोई क्या कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। देखो अभी क्या है कि पर्यावरण की कुछ सीमा है, ठीक है। मान के चलो कि भाई अभी हर कोई लकड़ी का ज्यादा यूज कर रहा है, ठीक है। तो पर्यावरण में कितनी लकड़ी दे सकता है, कितनी इसे लकड़ी हम ले सकते हैं टोटल, ठीक है। लेकिन क्या है, ये हर एक समाज में अलग अलग बात है कि भाई हमें इतना चाहिए, इतना वो चाहिए, हमें इसके लिए ये जगह चाहिए, इतनी जगह खाली चाहिए, इतनी जगह जो ज्यादा चाहिए है, ये सभी क्या है, इसके दोहन है, ठीक है। अब क्या है कि देखो मिशन है कि सिर्फ मानव ही पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, कई बार पर्यावरण भी मानव को इस तरह प्रभावित करता है कि हम सिर्फ देखते रह जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते उसके आगे। जैसे अभी पीछे उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, उसमें क्या हुआ था, उसमें कुछ ऐसा ही हुआ था, ठीक है। जैसे कि चंबल घाटी के जो क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है कि मतलब कि जो पर्यावरण वो भी मानव जीवन को बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित करता है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।